Over the last couple of decades, Langley has literally infiltrated probably the entire internet itself. They have targeted 36 countries, which includes adversaries such as China, Venezuela, Iran, Russia, France, Italy, and Spain and Germany. गुलाम राजा हुसैनी, ये ईरानियन था बेटा, उसने बोला कि CIA को ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन करेंगे. China was the one that dealt with them most brutally. China simply executed them. खत्म कर दिया. CIA has publicly released videos encouraging Communist Party official to spy for them. कि भाई साहब पैसा लो, हम लोग के लिए स्पाई करो. वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जब फंड बंद करेगा बोल के डिसीजन ले लिया. दिस इन इफेक्ट एक्सपोज्ड अ मैसिव नेटवर्क ऑफ मोर देन 6,200 रिपोर्टर्स. नमस्कार, जय गुरु, वेलकम टू हार्टलैंड एरी. दो चीज का अपडेट दे दूं. एक तो अपडेट है कि कॉन्टोर्स ऑफ द ग्रेट गेम इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल. थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू. हॉट रिलीजेस का जो लिस्ट है, इट इज नाउ क्लाइम टू नंबर 2 स्पॉट. ये आज सुबह का न्यूज है. सो आई इमीडिएटली टुक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट एंड आई शेयर्ड इट ऑन ट्विटर एंड ऑल्सो ऑन FB. So it is all your blessings, it's all Guruji's आशीर्वाद and blessings that it has climbed to number 2. अभी क्या है, नंबर 1 में एक चाइनीज बुक कहाँ से पता नहीं आ गया अचानक से. सो देयर वाज दिस बुक ऑन कश्मीर एंड देयर वाज दिस बुक ऑन मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि नंबर 1 और नंबर 2 में था लास्ट जब मैंने लिस्ट पब्लिश किया. नाउ डोनाल्ड ट्रंप वाला किताब हैज गॉन डाउन टू नंबर 3 एंड दैट कश्मीर बुक हैज डिसअपीयर्ड एंड सम हाउ चाइना री इंजीनियर्ड बोल के कुछ एक किताब आ गया विच इज एट नंबर 1 स्पॉट. सो surprising, but then again not surprising. China has this habit of landing up at number 1 position almost all places and even when you don't expect them to. नंबर 2 अपडेट जो है, जो मैंने ये डेवटॉक्स में शेयर किया था आदि अचिंत के चैनल में, दैट आई एम नाउ विद द लॉन्च ऑफ दिस बुक आई एम अनाउंसिंग माई सेल्फ ओपन टू invitation and open to talks and seminars in different colleges and universities. तो द गुड थिंग अबाउट दैट इज ये जो मैं जो वीडियो करता हूँ ना, वीडियो में मैं थोड़ा रेस्टलेस हो जाता हूँ इन द सेंस दैट आई ऑलवेज हैव दिस फीलिंग दैट जो सुन रहे हैं उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मुझे जल्दी जल्दी जो भी है पॉइंट है ख़त्म करना है. तो आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट एट पॉइंट्स इन टाइम आई एम नॉट बीइंग एबल टू थिंक properly and expand on my thought. मतलब think in a relaxed manner and expand my thoughts, because it is always there at the back of my mind that whoever is listening probably doesn't have the time. ये however, when I'm speaking physically in front of a physical crowd, I tend to be at least 3 times better than the way I am in video. 2 reason के लिए. नंबर 1, एक तो आज 20-25 साल हो गया I have been a trainer. So I started my life as a trainer, which involves public speaking. Training is all about, okay, content तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन what cracks you as a good trainer is how comfortable you are in speaking in front of public, speaking in front of people, चाहे वो 10 आदमी हो या 1000 आदमी हो. The second thing is reason is that एक बार ट्रेनिंग रूम के अंदर आ गए तो आप तो कहीं नहीं जा सकते हो. So you become my captive audience. So that bit of that pressure which is here in a video when I am recording or when I am talking to someone, that there's this freedom that the person might switch channels. वहाँ पे नहीं है ट्रेनिंग रूम में. ट्रेनिंग रूम में क्या होंगे, 30 आदमी में बैठा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 को थोड़ा सा बोर लगेगा, 5-10 मिनट बाद एक एक्टिविटी करा देंगे, सब चंगा हो जाएगा, एंड देन अगेन वी आर बैक टू द ग्राइंड. एंड बिकॉज ऑफ माई वेरिड एक्सपीरियंस, मतलब 5 आदमी को लेके 8 घंटा का ट्रेनिंग के बाद बोल रहे हैं कि साथ छोड़ दो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हैवी ट्रेनिंग. 2000 लोगों के सामने सेमिनार प्रेजेंटेशन इन साइंस सिटी ऑडिटोरियम एंड प्लेसेस इन हैदराबाद एंड बॉम्बे, हुज नेम दिस ऑडिटोरियम्स नेम्स आई डोंट रिकॉल नाउ. गॉट वाइड एक्सपीरियंस. सो physical speaking would be a good this thing experience, and whoever's interested can get in touch with me. Okay. Now, coming to the topic of today's video. आज के वीडियो का टॉपिक है is about the CIA infiltration of the internet and why India के लिए अपना सॉफ्टवेयर और अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म is of utmost important.
कुछ दिन पहले अ फ्यू वेबसाइट्स हैव रैन अ सीरीज ऑफ वेरी अलार्मिंग डिस्क्लोजर, जो कि आपका शक, मेरा शक सबको कंफर्म कर देता है अबाउट सर्वेलेंस, about intelligent surveillance. The summary of this disclosure is that over the last couple of decades, Langley has literally infiltrated not just different government but probably the entire internet itself. 2004 में CIA ने एक नेटवर्क किया था, एस्टैब्लिश किया था इन द इंटरनेट विच वॉज comprised close to 1000 websites. Some of them have come under light only recently. These are जो भी है, वेयर आर मिला के websites in 29 languages. They have targeted 36 countries which includes adversaries such as China, Venezuela, Iran, Russia. वो तो छोड़िए, even France, Italy and Spain and Germany. तो इंडिया का हालत आप सोच सकते हो. It's neither an enemy nor a friend. So naturally it has to have क्या बोलते हैं उसको, preeminent spot in that list. ओके कुछ स्पेसिफिक्स बोलते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग स्पेसिफिक्स कम आउट. रॉयटर्स का एक रिपोर्ट है, उसको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको पढ़िएगा. बट लेट मी रन द सेम, शेयर इट विथ यू. देयर इज दिस मैन कॉल्ड गुलाम रजा हुसैनी. ये ईरानियन था बेटा. ही वॉज एन इंजीनियर. उसने लाइफ में गलती कर दिया. उसने बोला कि CIA को वॉलंटियर किया कि भाई हम ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन करेंगे. मतलब ऐसे CIA तो आपसे काम करा लिया, आपको फेंक देते हैं, आपको ढूंढ के निकाल के रिक्रूट करके काम करा के आपको फेंक देता है. ये क्या किया, दिस इडियट वेंट एंड ही वॉलंटियर्ड. सो CIA हैंडलर्स ने उसको दिखा दिया कि कैसे इंफॉर्मेशन पास करेंगे. पहले के ज़माने में जो डेड ड्रॉप वगैरह हुआ करता था, जो अभी भी अगर आप स्पाई सीरीज देखते हैं तो वहाँ पे दिखाते हैं कि टू मच ऑफ टेक सर्वेलेंस एवरीवेयर, तो पुराना स्टाइल में डेड ड्रॉप करेंगे. लेकिन जो चीज़ छिपा के रखता है, इट्स इज समथिंग लाइक दिस. ये गुलाम रजा हुसैनी को CIA ने बोला कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है iraniangoals.com. ये ना ज़्यादातर फुटबॉल, स्पोर्ट्स, ये सब साइट में ये सब काम होता है. iraniangoals.com में क्या है, Iranian Goals is basically a Farsi language website. Farsi language website that is dedicated to local Iranian league, soccer news, etc. etc. अब हर वेबसाइट में एक सर्च बार रहता है. सर्च बार में वो होम पेज के ऊपर में, टॉप में या बॉटम में जो सर्च बार रहता है, दैट सर्च बार फॉर स्पेसिफिक ऑपरेटिव्स ऑल्सो डबल्स अप एज अ पासवर्ड फील्ड. यू टाइप इन द राइट पासवर्ड and it would trigger a login process and it would allow that spy or that informant inside is a whole different world. and वहाँ पे पहुँच जाओ, पहुँच के अपना जो information, like a digital dead drop basically, वहाँ पे पहुँच जाओ, you go into that new thing whatever opens up, आप अपना information जो उसको dump करो, log out करके निकल के आ जाओ. मुश्किल ये हो गया, ये सब पता कैसे चल गया. हुसैनी एंड अदर स्पाइस, लॉट ऑफ अदर पीपल वेर ऑल्सो देयर स्पाइंग फॉर यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट ईरान में बैठ के. दे ऑल गॉट डिटेक्टेड. एक ईरानियन डबल एजेंट जो कि वाशिंगटन DC में था, मतलब दिखा रहा है कि आई एम वर्किंग फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, एक्चुअली ही इज वर्किंग फॉर ईरान. डबल एजेंट वर्किंग इन वाशिंगटन DC फाउंड आउट, ही कम्युनिकेटेड दिस एंटायर थिंग टू Tehran and this guys got caught. So the entire spy network got dismantled. ये जो मैं बोल रहा हूँ, रॉयटर्स में जर्नलिस्ट कॉल जोएल शेकमैन ने एक रिपोर्ट नहीं ऐसे बोल सकते हैं, कवर किया है. उसका नाम है अमेरिका's थ्रोअवे स्पाइज. जस्ट लॉग इन करने का जरूरत है, गो टू रॉयटर्स एंड टाइप अमेरिका's थ्रोअवे स्पाइज एंड यू वुड गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन मोर डिटेल. एनीवे, so during that search, Iranian intelligence ministry ने करीब 30 इंडिविजुअल को अरेस्ट किया और 42 फर्दर CIA ऑपरेटिव्स को आइडेंटिफाई किया. वेबसाइट्स iraniangoalkicks.com, firstnewssource.com, न्यूज़ फारसी न्यूज़ एंड weather.com. ओके, अगर आपको इंटरेस्ट है, कंप्लीट लिस्ट ऑफ CIA वेबसाइट आपको एक मैं लिंक शेयर कर दूंगा. आप उस लिंक में जाइए, वहाँ पे आपको डिटेल्स जो भी अवेलेबल है मिल जाएगा. हाँ, अगर वो वेबसाइट अभी तक है तो, अगर वो वेबसाइट को इफ दे हैव टेकन इट डाउन देन देयर इज नो वे, नो पॉइंट इन डूइंग. ओके, मोस्टली कैसा है ये दो CIA इंफॉर्मेशन वाला डेड ड्रॉप साइट वाला वेबसाइट्स कैसे है, दे आर लाइक ऑन पॉप रिलीजन,
स्टार वॉर का फैंस का वेबसाइट, स्पोर्ट्स वेबसाइट, गेमिंग वेबसाइट, न्यूज़ वेबसाइट, वेदर एंड न्यूज़ एंड एट्सेट्रा अपडेट वेबसाइट्स, ऐसे वेबसाइट्स लाइक द प्लेसेस वेयर दे वुड बी लीस्ट सस्पिशियस, where people would be least suspicious, जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते कोई है. So these sites were set up basically जैसे मैंने बोला for Venezuela, Russia, Iran. Okay, रशिया में their spies used my online game source. एक वो था, एक था today's weather something today's news and weather.ru.com or something like that. Okay. France and Spain में they would because there's a mostly outdoor and adventure people there, so they would use sites related to mountaineering, sites related to cross country running. जर्मनी का तो आपको पता है, एंजेला मर्केल का फोन भी तो टैप कर दिया था एक टाइम में, एंड इट वाज सो pathetic that even Merkel couldn't say anything about it. Okay, but anyway, the top target incidentally was China, and China was the one that dealt with them most brutally. जैसे मैं बोल रहा था कि मर्केल में तो इतना भी दम नहीं था कि वो मुंह खोल के कुछ बोले after that scandal got exposed. But China on the other hand, ये 2010 और 2020 का जो ये decade गया, वहाँ पे China got a whiff of it. Okay, there were websites called eChess News. The Chinese are good chess players, very क्या बोलते हैं, एक्टिव चेस प्लेयर. तो eChessnews.com, sportsnewsfinder.com, ये सब वहाँ पे जाके वही सेम सर्च बार में घुसो, यू टाइप इन द राइट पासवर्ड, यू एंटर अ होल डिफरेंट वेबसाइट, यू डंप इन योर इन्फॉर्मेशन, यू लॉग आउट, यू गेट आउट. चाइना पकड़ दिया था. चाइना पकड़ के क्या किया, दे सेट अ ट्रैप, दे कॉट दिस गाय एंटायरली, लिटरली द एंटायर स्पाई नेटवर्क, अबाउट 30 आदमी. एंड अनलाइक ईरान जिसने इसको जेल में डाला, चाइना सिंपली एग्जीक्यूटेड देम, खत्म कर दिया. और ये 30 मर जाने के बाद नाउ दिस इज कंसिडर्ड टू बी CIA's biggest spy disaster in the last 80 years. 30 of your spies getting caught and through one mission, all of them exposed, all of them executed. This has never happened in the CIA's history in the past 80 years. This broke down their entire spy network in China. अभी तक का कोई अपडेट नहीं है whether they've been able to rebuild it. Okay. तो अभी क्या चल रहा है, प्रॉब्ली एक तरह से ऑफ कोर्स दे वुड ट्राई एंड रीबिल्ड इट, बट नाउ दे हैव गॉन इनटू द ओपन. सो CIA हैज पब्लिकली रिलीज्ड वीडियोस एनकरेजिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिशियल टू स्पाई फॉर देम, कि भाई साहब पैसा लो, हम लोग के लिए स्पाई करो, एंड विल गिव यू अ प्रोस्पेक्ट ऑफ अ न्यू लाइफ इन यूनाइटेड स्टेट्स. सो नाउ इट्स लाइक ओपन एड्स that they are coming out with. Of course, I'm sure there is a mechanism by which if this Chinese Communist Party official wants to get in touch with whoever, CIA or NSA or whoever, they can get in touch. लेकिन अभी they have started openly advertising. अच्छा, 2010 में USAID ने एक क्यूबन सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया था, Zunzuneo बोल के, ZUNZUNEO, Zunzuneo. This was dubbed as Cuba's Twitter. Zunzuneo को तो USAID का फंडिंग है भाई, तो वो तो उसको तो एकदम सट से नंबर 1 पे पहुंच जाएगा. तो इट्स शॉट इनटू प्रोमिनेंस वेरी फास्ट. दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग द क्यूबा's इंटरनेट स्पेस. जब दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग, दैट वाज द टाइम दे बिगैन डिसेमिनेटिंग एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा, urging people to join the protest, urging people to gather for a revolution against the government, calling for color revolution, etc. शुरू किया था. This entire platform was created by USAID. 2012 आया, abruptly it was shut down in Cuba. एक तो भी कुछ बात सुनने को था. There was one point in time when Jack Dorsey was supposed to take over or something, but I am not sure. You can do your own Google search. So Zunzuneo को लेके. अच्छा, अब आ जाते हैं इंडिया में. क्या है इंडिया में इंटरनेट में अभी तक जो पकड़ में आया है, वेबसाइट का पता नहीं, एटलीस्ट मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है. जर्नलिज्म का जहाँ तक पता है, USAID का तो वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब फंड बंद करेगा बोल के डिसीजन ले लिया, उसके वहाँ से क्या हो गया, दिस इन इफेक्ट एक्सपोज्ड अ मैसिव नेटवर्क ऑफ मोर देन 6,200 रिपोर्टर्स and 1,000 news outlets. Or journalist organization, media organization, we were quietly paid by United States to promote pro-US messages. India में there is this name, Saba Manzoor is one name, CB Arasu is one name, Wahid Butt is one name,
Aishwarya Tripathi is one name. These all individuals got exposed. Organizer में आया था. I am going to share organizer का link. It is for you. There are a couple of other names there. आप उसको पढ़ सकते हो. अर्नब गोस्वामी ने सैम पिट्रोडा के ऊपर एक किया था, एक छोटा सा 8 मिनट या 10 मिनट का वीडियो यूट्यूब में है. आई एम गोना शेयर दैट लिंक टू. ओके, ही एक्सपोज सैम पिट्रोडा ऑन दैट सेम एपिसोड ऑफ यूएसएड फंडिंग स्पेसिफिक पीपल टू ड्राइव स्पेसिफिक एजेंडा. एज फार एज फेसबुक इज कंसर्न, मतलब कहाँ नहीं है भाई. वैसे एक तरह से तो अच्छा है कि फेसबुक का दैट एक्टिविटी, दैट यू नो दैट फेसबुक इज द प्लेस टू बी, वो जैसे था आज से 10-15 साल पहले व्हेन वी जॉइन 2010-2009 में. एंड फेसबुक यूज्ड टू बी अ रियली गुड प्लेस, स्वेल प्लेस, ऑल द नाइस मीडिया हाउसेस, सब मीडिया का अपडेट्स आता था. यू वुड गेट टू सी रियल गुड पोस्ट, एंगेज विद सम वेरी गुड पीपल. एंड देन आहिस्ता 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 नाउ इट हैज बिकम लाइक basically a mess. I'm sure half of you don't even visit Facebook these days. But anyway, कल मेरा एक दोस्त के साथ बात हो रहा था and we were wondering. So he was saying that Facebook has become a mess. Nobody visits there. तो मेरे दिमाग में आया, मैंने बोला यार अगर वो लोग का बेसिक फंडा था, अगर वो लोग का बेसिक आइडिया था टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, पिछले 15 साल में लिटरली गोटा दुनिया से वो लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबका ले चुका है. अब उसको चाहिए क्या? इफ देयर मेन सोल मिशन ऑब्जेक्टिव वाज टू फॉर इन्फॉर्मेशन फार्मिंग, देन दे हैव गॉट एवरीथिंग दैट दे वांटेड टू नो फॉर देम टू फॉर्म अ बेसिक ओपिनियन अबाउट यू एंड आई, विच दे हैव डन. अभी कैट वीडियो दिखाए या आपको मिक्स मार्शल आर्ट का ही वीडियो दिखाए या आपको साड़ी का वीडियो दिखाए, इट डजंट रियली मैटर. दे हैव व्हाट दे वांटेड. सो एनीवे, as far as FB, Facebook is concerned, CIA put people like Aaron Berman, Deborah Berman, Cameron Harris, etc. They are like people with proper CIA records. They were in charge of information sharing. Aaron Berman was the senior misinformation manager with a complete control over what content was to be promoted, what content was to be demoted, what content was to be purged, who to ban, who to allow entry, everything. That aside, Facebook aside, CIA has dozens of former CIA agents. They hold top jobs in Silicon Valley. There's this lady called Jacqueline Lupo. She spent more than 10 years at the agency working for Middle East Affairs. Then she got recruited to become Google's senior intelligence trust and safety manager. Yeah. So imagine the kind of impact and influence this role has on the direction of the company. So this is a form of state censorship that is now being practiced. So I am putting people in FB, I am putting people on Google, I am putting people etc. here, there, everywhere. And this is shaping the internet of today. So what used to be a really democratic kind of a setup first suffered its blow during the Russia-Ukraine conflict. उस वक्त में क्या हुआ, वो रशिया का जो फेसबुक था वीके को अलग कर दिया. लॉट ऑफ कंट्रीज बैंड वीके. आई थिंक वीके इज स्टिल बैंड इन इंडिया. इवन आई हैड एन अकाउंट इन वीके. तो अभी बट आई कांट एक्सेस इट. सो देयर इज अ ह्यूज चंक ऑफ सम वेरी टैलेंटेड एंड इंटरेस्टिंग जर्नलिस्ट एंड आर्टिकल राइटर्स एंड वीडियो मेकर्स एंड कंटेंट क्रिएटर. बेसिकली दे मूव टू वीके. Miguel Petras, then I had a lot of friends, Don Debar, Pepe Escobar. हालांकि Pepe Escobar has now become a Chinese tattoo, but none the same. Material था एक टाइम में उसका. So there were a lot of people that moved to Wiki and they have stopped. They have like boycotted Facebook. So without getting personal or talking personally about any one of them, what I'm trying to say here is Facebook had that entire treasure trove of good content creators. Okay, to keep it objectively simple. Once VK came in and once VK created that their own parallel platform, and ever since this crackdown on Russia and sanctions on Russia and all, VK got out of the scenario and this entire chunk of half of very interesting content creators shifted and switched to VK and stayed there, and they have never come back to Facebook. So this is the form of internet which is happening today. And by the way, those amongst you who are using Tor browser or Signal, don't think you're very safe either. Tor in all probabilities had funding that can track it back to the CIA, and they remain fully stacked with spies. So coming to the question of internet today, multipolarity, the only way is the Russia way or the China way. Create your own software, create your own operating system,
create your own social media platform. Till that is done, you can never be out from the shadows of Western surveillance system. And for someone personally, for someone like us who is still batting for Asian integration, in fact that is the last chapter of Contours of the Great Game, I would all be in for at least a trial for 10-15 years of Asian integration to see how it goes. यार हम लोगों ने वेस्ट अलाइन करके तो देख लिया है ना पिछले 20-25 साल. We know exactly where that has got us. So I personally don't see any harm in trying. At least there is a cultural uniformity amongst these countries. Okay, so yeah, you scratch the surface of Iran, you would get a Persian culture, even though they are a different religion probably. You scratch the surface of China, you would see a Confucianism. You scratch the surface of Southeast Asia, you see a lot of Asian philosophy there. So there is some commonality of culture, something which can be, you know, you can like sort of explore that region. Alright, I hope you have liked the video. Another small update for you. Somebody amongst you had put in a comment कि Cold War के time का कुछ एक आधा कहानी सुनाइए. So I am trying to curate a set of interesting Cold War stories. Once I am done, एक एक करके एक एक episode में I'll start sharing Cold War stories with you. And keep watching the video, keep commenting. आपको ये वीडियो में what is your opinion about Tor browser, what is your opinion about FB, and what should India do or have done already, or is there any update with you all that this is what we are planning to in terms of software, in terms of operating system, in terms of social media. Do share in your comment. Please like, subscribe, and I'll be back next video. Let's see if I can get a good Cold War story, then I'll share that with you. Jai Guruji, stay sharp.